है एवरीवन, राधे राधे, जय श्री राम। ये लिखने के लिए कमेंट में जय श्री राम का नारा ज़रूर लगाइएगा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया हनुमान जी के 3 दिन के संकल्प को, हनुमान चालीसा संकल्प को। आप सभी लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया। बहुत सारे लोग ये उपाय कर रहे हैं। मेरे खुद का एक्सपीरियंस का है, तो कहीं न कहीं मैं इस पे 101% विश्वास करती हूँ। मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं अपने इस चैनल पे वही वीडियोस लाती हूँ जो मैं पहले अपने ऊपर एक्सपीरियंस कर लेती हूँ। उसके बाद ही मैं आप लोगों के सामने कुछ उपाय, टिप्स, आइडियाज़ जो भी लाती हूँ, वो मैं बाद में ही लाती हूँ। क्योंकि कहिए तो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस बने हैं। हनुमान चालीसा, 3 दिन के संकल्प, 11 दिन का संकल्प, 1 दिन का भी संकल्प है। लेकिन कुछ-कुछ सही है और कुछ-कुछ गलत भी मैं कह सकती हूँ। मुझे नहीं पता, बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे वीडियोज़ को देखते हैं। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, आप ऐसे करिए, आप वैसे करिए। लेकिन मेरा मानना ये है कि आप एक लोग का ही वीडियो देखिए। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप सिर्फ़ मेरा देखिए, नहीं। आपको जिसका समझ में आता है, जिसका उपाय आपको बहुत अच्छा लगता है, जो सरलता विधि से समझाते हैं, जो बहुत अच्छे से समझाते हैं, उनकी उनकी आप वीडियोज़ देखिए, ठीक है? तो मैं यही रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप लोग इधर-उधर के चक्कर में ना पड़िए। जहाँ आपको समझ में आ रहा है, अच्छे से जो चीज़ें समझाई जा रही हैं, जो उपाय समझा रहे हैं, उसको अच्छे से किया कीजिए। तो मेरे 3 दिन के हनुमान चालीसा संकल्प की वीडियो को आप सभी लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया, बहुत सारे कमेंट आए। एक मेरी बहन कह सकती हूँ, एक बहन ने भी कमेंट किया है कि दी मेरे हस्बैंड से मेरी बनती नहीं है और बात तलाक तक आ गई है और मुझे वो रखना नहीं चाहते हैं। अगर मेरी ये वीडियोज़ आप तक पहुँच रही है बहन, तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि देखिए, सब चीज़ का उपाय ज़रूरी नहीं है कि पूजा-पाठ ही होता है। कभी-कभी ऐसा होता है ना कि अपने आप को भी बदलना बहुत ज़रूरी होता है। कुछ चीज़ें अगर ऐसी हैं जो आप लोगों के बीच में नहीं बन रही है, तो कोशिश कीजिए कि चीज़ों को सॉर्ट आउट करिए। और हाँ, ये उपाय आप ज़रूर करिएगा, मैं उपाय के लिए नहीं कहूँगी। मैं फिर से कहूँगी, कुछ-कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि अपने आप को बदलना पड़ता है, रिश्तों की मधुरता के लिए, रिश्ते के सुधार के लिए। तो प्लीज़ यही रिक्वेस्ट करूँगी बहन, अगर आप ये मेरी वीडियो देख रही हैं, तो पहले आप लोग आपस में अपनी बातों को रखिए, एक-दूसरे को समझिए, किसको क्या परेशानी है, उस हिसाब से आप लोग काम करिए। बाकी हनुमान बाबा हैं, आप लोगों का तलाक नहीं होने देंगे, आप लोग की ज़िंदगी खुशमय रहेगी, आप लोग का शादीशुदा ज़िंदगी बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है? तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज का टॉपिक है हनुमान जी का 11 दिन का संकल्प आपको किस प्रकार लेना है। अभी मैंने 3 दिन का बताया था, आज मैं आप लोगों को बताती हूँ कि 11 दिन हनुमान चालीसा का संकल्प आप कैसे लें। और ये इतना प्रभावशाली ये संकल्प है कि मुझे नहीं लगता है कि इस संकल्प से किसी की भी इच्छा पूर्ति नहीं हो। अच्छा, इच्छा पूर्ति भी होती है, कुछ अच्छी चीज़ों के लिए होती है, कुछ बुरी चीज़ों के लिए रहती है। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी ना कि आप लोग अच्छी चीज़ों को लेकर ही करिएगा, किसी का बुरा के लिए तो ये मत करिएगा। ये बिल्कुल अनर्थ हो जाएगा, आप लोगों के साथ अनर्थ हो जाएगा। अगर आप किसी की बुराई के लिए, किसी की ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए या किसी को कहो तो अ, कभी होता है ऐसा कि वन साइड लव होता है कि वो मुझसे नहीं करती है, मैं उससे करता हूँ, मुझे वो मिल जाए। नहीं भाई, ये सारी चीज़ों के लिए ये सब नहीं है। आप हनुमान जी का संकल्प ले रहे हैं, तो संकल्प बिल्कुल जो आपके घर परिवार में दिक्कतें हैं, परेशानी है, उसके लिए आप संकल्प लीजिए। लेकिन कभी किसी का बुरा हो, इसके लिए प्लीज़ मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, इसके लिए आप बिल्कुल मत करिएगा, ठीक है? तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत लंबा मुझे वीडियो नहीं बनाना है, लेकिन लंबा हो जाता है, मैं क्या करूँ? मुझे बहुत मैं यही सोचती हूँ मैं कुछ भी चीज़ें समझाऊँ, आप लोग को अच्छे से समझाऊँ। और वीडियो को आप प्लीज़ स्किप करके मत देखा कीजिए। मैं बीच-बीच में बहुत इम्पोर्टेंट बात बताती हूँ और आप पूरी बात सुनते नहीं होंगे और बस हो जाता है सारी चीज़ें।
है ना। तो आप वीडियो को स्किप मत करिएगा। चलिए, चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ जाके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक के पास आती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं हनुमान जी की 11 दिन का संकल्प आप किस प्रकार ले सकते हैं। तो देखिए, जैसे मैं फिर से कहूँगी कि आप संकल्प शनिवार या मंगलवार से शुरू करिएगा, ठीक है। संकल्प शुरू होने के 3-4 दिन पहले से ही आप बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी रहिएगा, ब्रह्मचार्य का पालन ज़रूर करिएगा। अब आप लोग कहेंगे कि ब्रह्मचार्य का पालन किस तरह, तो मैं यही कहूँगी कि अगर आप पति पत्नी हैं तो एक दूसरे से, जब तक आप संकल्प शुरू होने के 1-2 दिन पहले से ही एक दूसरे से दूर रहिएगा, और संकल्प जब तक पूरा ना हो जाए, पूरा होने के 1-2 दिन बाद, ठीक है। सबसे पहली बात, अगर महिलाएं, मेरी बहनें पीरियड्स में हैं तो पीरियड्स ख़त्म हो जाएंगे जब 8 दिन हो जाते हैं, तभी आप ये शुरू कीजिएगा। बीच में आप नहीं कर सकते हो, खरवास में भी आप शुरू कर सकते हो, ठीक है। ये क्लियर होगा, या तो शनिवार से शुरू करना है या तो आपको मंगलवार से शुरू करना है। तो सर्वप्रथम आपको एक पाटा रखना है, पाटे पे एक लाल कपड़ा बिछा के हनुमान जी की फ़ोटो रखनी है। पंचमुखी हनुमान जी की फ़ोटो रहे तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो हनुमान जी बैठे हुए मुद्रा में भी, राम जी का जप करते हुए भी आप उनकी फ़ोटो ले सकते हैं, ठीक है। उनको ले लिया, ठीक। उसके बाद आपको क्या करना है, एक बाती का दिया जलाना है, तिल के तेल का। एक बाती का दिया आपको जलाना है, तिल के तेल का, धूप दीप अगरबत्ती रखनी है, ये चीज़ें हो गई। एक भोजपत्र लेनी है, भोजपत्र पे लाल स्केच से आप अपनी कोई भी इच्छा लिखिए जो ज़रूरत हो। मैं फिर से ये कहूँगी कि ये उपाय आप सिर्फ अच्छे के लिए ही करिएगा, गलत इंटेंशन से बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे हनुमान बाबा हैं, ठीक है। तो आपको अपनी परेशानी, अपनी इच्छा लिखनी है, लिख दिया आपने, उसको मौली से आपको बांध के हनुमान जी के चरणों पे रख देना है। रख दिया आपने, अब धूप दीप अगरबत्ती दिखा दीजिए हनुमान जी को। अब क्या करना है, जो येलो सिंदूर होता है वो और चमेली का तेल थोड़ा सा मिला के, उसको अच्छे से मिला के इस रिंग फिंगर से हनुमान जी के यहाँ पे तिलक करना है, यहाँ पे तिलक करना उनके पैर के पास, ठीक है। और फिर वही तिलक आप अपने यहाँ भी लगा सकते हैं, यहाँ भी लगा सकते हो, ठीक है। ये हो गया। अब आपको क्या करना है, एक लोटे का जल रखना है, तांबे का, पीतल का, कोई भी रहे। एक लोटे का जल आपको इस साइड रखना है, और इस साइड आपको एक छोटे से ग्लास में भोग के लिए उनके लिए एक जल रखना है। और प्रसाद में आप बूंदी के लड्डू भी रख सकते हैं, प्रसाद में आप कुछ भी रख सकते हैं जो शुद्ध देसी घी का बना हो, पहली बात तो, ठीक है, जो स्वच्छता से ही बना हो, ठीक है। ये चीज़ें क्लियर हो गई। अब आपको क्या करना है, इतनी सारी चीज़ें हो गई। अब आपको लोटे का जो जल है वो उसको इस हाथ से उठा के, राइट हैंड में थोड़ा सा जल आपको हाथ में लेना है, ठीक है। हाथ में जल लेकर ऐसे रखना है, समझ गए। अपना नाम बोलना है, गोत्र बोलना है, स्थान बोलना है, और अपनी परेशानी बोलिए हनुमान जी से। हनुमान बाबा से कहिए, जैसे लगे आँख आप बंद कर रहे हैं ना, आपकी आँखों से इतने आंसू बह रहे, इतनी आंसू बह रहे हैं कि आपका अंतर आत्मा एकदम लगे कि बस हनुमान बाबा मेरे सामने है और मैं अपनी सारी परेशानी उनको बता रहा हूँ, ठीक है। आप उनको सारी परेशानी बताइए, एकदम मतलब एकदम भाव विभोर हो जाइए, अपनी परेशानी में बिल्कुल डूब जाइए, और हनुमान बाबा से कहिए, बाबा मेरी ये परेशानी है उसको दूर कर दीजिए। इतना करके उनके चरणों पे ये जल ऐसे अर्पित कर देना, ठीक है। फिर ऐसे करके ऐसे अपने फेस पे कर लेना है। ये क्लियर हो गया, ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। जो लोटे वाला जल है वो इस साइड रहेगा, और ग्लास का जल इस साइड रहेगा, और प्रसाद इस तरफ रहेगा, हो गया। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, श्री राम स्तुति का पाठ आपको एक बार करना है। शुरुआत आपको सबसे पहले श्री राम स्तुति का पाठ आपको एक बार करना है, हनुमान चालीसा का पाठ भी आपको एक बार करना है, बजरंग बाण का पाठ भी आपको एक बार करना है, सॉरी हनुमान संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ आपको एक बार करना, उसके बाद आपको बजरंग बाण का पाठ एक बार करना है, और आरती आपको एक बार करनी है। समझ गए आप, सब चीज़ एक एक बार करनी है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपका संकल्प पूरा हो रहा है, पहले दिन का आपका हो गया। अच्छे से प्रार्थना वगैरह कर लीजिए, अपनी परेशानी बताइए बाबा को कि मेरी परेशानी जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जो अब ये हो गया ना, अब आपको जो लोटे का जल उसको वैसे ही रहने दीजिएगा, लेकिन जो अपने प्रसाद में रखा है ना ग्लास में जल, उस जल को उठा के उसी इंसान को पिलाइएगा जिसके लिए आपने ये संकल्प लिया है,
चाहे आपके मम्मा पापा, भाई, पति पत्नी कोई भी, चाहे आप खुद ही क्यों ना हो, आपको पी लेना है, या जिसके लिए आपने संकल्प लिया है उसको पिला देना है। ठीक है, प्रसाद उठा के पूरे घर में बांटिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ग्लास का जल उसी को पिलाना है जिसके लिए आपने संकल्प लिया है। ठीक है, क्लियर हो गया। लोटे का जल वैसे ही रहेगा, जब सुबह नेक्स्ट मॉर्निंग आपका होगा तो फिर वो लोटे का जल वहाँ से उठा के आप किसी भी प्लांट में उस जल को डाल दीजिएगा। ठीक है, क्लियर हो गया ये सारी चीज़ें। अब बात करते हैं नेक्स्ट डे। लेकिन मैं बता रही हूँ, इस पूरे 11 दिन में आपको शुद्ध शाकाहारी ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए ये 11 दिन का संकल्प पूरा करना है। और मैं बता दें, पहले दिन से लेके लास्ट 11 दिन तक श्री राम स्तुति का पाठ आपको एक बार करना है, हनुमान चालीसा का पाठ भी आपको एक बार करना है, संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ भी आपको एक ही बार करना है, बजरंग बाण का पाठ भी आपको एक बार करना है, और फिर आरती भी आपको एक बार करना है। सेम यही प्रोसेस चलेगा 11वें दिन तक। लेकिन मैं बता दे रही हूँ, ये पाठ आपको रात में ही करना है, दिन में सुबह नहीं करना है। रात में 8 बजे से लेके 12 बजे के अंदर आप ये पाठ कभी भी कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, जिस दिन आप पहला संकल्प लेंगे, संकल्प सिर्फ आपको पहले दिन लेना है, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, 6वें, 7वें, 8वें, 9वें, 10वें, 11वें दिन बिल्कुल भी नहीं लेना है। संकल्प आपने सिर्फ एक बार लेनी है, वो पूरा आपका 11 दिन तक चलेगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। दूसरी बात ये है कि अगर आप रात को 8 बजे पाठ कर रहे हैं ना, तो आपको दूसरे दिन भी 8 बजे करना है, तीसरे दिन भी, मतलब पूरे 11 दिन चक्र जो है रात को 8 बजे ही करना है पाठ शुरू। 9 बजे कर रहे हैं तो 9 बजे करना है, 10 बजे कर रहे हैं तो 10 बजे। टाइम का यहाँ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप जिस टाइम ये पाठ शुरू कर रहे हैं उसी टाइम आपको ये संकल्प करना है। समझ गए आप? और लास्ट में, और जो लोटे का जल है वो नेक्स्ट मॉर्निंग में आपको किसी भी प्लांट में डाल देना, मतलब लोटे का जल रोज़ बदला जाएगा, और ग्लास का जल तो खैर भोग में हनुमान जी को चढ़ाया गया है। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब जैसे जैसे आपका 11वां दिन मतलब जैसे कि आज मान लीजिए आपका 11 दिन हो गया संकल्प का। ठीक है, आपने पूरा अच्छे से पाठ कर लिया, श्री राम स्तुति का पाठ वगैरह कर लिया, सारी पाठ आरती वगैरह कर लिया, तो अब आपको क्या करना है, ग्लास का जल उसी को पिलाना है जिसके लिए आपने संकल्प लिया है। प्रसाद भी सब पूरे परिवार में खिलाइए। अब क्या करना है आपको, वैसे ही सब कुछ छोड़ दीजिएगा। नेक्स्ट मॉर्निंग में आपको लोटे का जल किसी प्लांट में रखना है, और जो आपने भोजपत्र भी अपनी इच्छा लिखी है ना, उसको वहाँ से उठाइएगा। छोटी सी शहद की शीशी आती है, उस शीशी के अंदर अपने भोजपत्र डाल के उसका कैप बंद करके उसको जल प्रवाहित कर देना है, कहीं भी आसपास जल प्रवाहित कर देना है। ठीक है, ये भी सारी चीज़ें क्लियर हो गई। तो आपको उसको जल प्रवाहित कर देना है, और हनुमान जी की फ़ोटो फिर उठा के आप अपने मंदिर में जैसे रखते हैं वैसे रखिएगा, पाटा वगैरह सब कुछ हटा दीजिएगा। अब बात करते हैं कि आपकी मनोकामना कब पूरी होगी। विश्वास मानिए मेरी, पहले दिन से ही हनुमान जी आपकी परीक्षा लेना शुरू कर देंगे। जैसे जैसे आप बिल्कुल ही सच्चे मन से ये पाठ करते रहेंगे, संकल्प आपका जैसे जैसे नज़दीक आएगा संकल्प पूरा होने का, वैसे वैसे आपकी परेशानी ख़त्म होती नज़र आएगी, या तो आपका जो काम रुका है वो काम पूरा होने लगेगा। विश्वास मानिए, जहाँ विश्वास है वहाँ भगवान है, मैं यही मानती हूँ। मैं फिर भी यही कहती हूँ, किसी भी काम को ना अगर आप विश्वास से करेंगे ना, तो वो उसमें साक्षात भगवान का रूप आ जाता है। तो दृढ़ संकल्प करिए कि हमारा ये जो भी मेरी इच्छा है वो ज़रूर पूरी होगी, मेरी परेशानी ज़रूर ख़त्म होगी। तो बस करते रहिए, हनुमान बाबा चाहेंगे तो आपकी परेशानी बहुत जल्दी ख़त्म होगी। हिम्मत मत हारिएगा। मैं समझ सकती हूँ, जब परेशानियाँ आती हैं तो चारों तरफ से परेशानी आती हैं। हम अपनी ज़िंदगी में देख लें, हम अपनी ज़िंदगी की भी बात करें तो हमारी भी ज़िंदगी में जब भी परेशानी आती है तो लगता है चारों तरफ से आती है परेशानी, मगर एक रास्ते से एक आशा की किरण दिखती है और बाबा कहते हैं बस मेरा हाथ पकड़ो, निकल चलो। तो मैं यही कहती हूँ कि अगर आप कोई भी चीज़ कर रहे हैं, सबसे पहला क्या होता है ना, कोशिश कीजिए किसी से आपकी लड़ाई झगड़ा ना हो। हद तक कोशिश कीजिए, कोई 2 बात बोला यार तो चुपचाप सुन के निकल जाइए, मत झगड़ा करिए। आपकी एनर्जी लॉस होगी ना, अगले की जो जैसी सोच है उसकी सोच को आप नहीं बदल सकते हो। ठीक है, तो कोशिश कीजिए कि उस स्थान से आप चले जाइए। मैं अपनी खुद की बात बता रही हूँ। अगर मुझे ऐसा कुछ लगता है कि यहाँ पे कुछ ओवर होने वाला है तो मैं क्या करती हूँ, या तो चुप हो जाऊँगी, मन में राधे राधे राम 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 जपती रहूँगी, या तो मैं वो स्थान ही छोड़ के चली जाऊँगी।
ये मेरे लिए सबसे अच्छी चीज़ होती है। ज़्यादा बोलने से बढ़िया है कम बोलिए, शांत रहिए, मौन रहिए। अपने आप परेशानी सॉर्ट आउट हो जाएगी। अगला कितना चिल्लाएगा, खुद ही बंद हो जाएगा। तो कोशिश कीजिए, अच्छे से रहिए और पूरे ये 11 दिन शुद्ध शाकाहारियों के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करिएगा। हनुमान बाबा चाहेंगे तो आपकी परेशानी जल्दी ख़त्म हो जाएगी। तो चलिए, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे उपाय के साथ। और मेरे उपाय आप सभी को कैसे लगते हैं, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बस यही कहूँगी कि चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ आके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि मैं इसी तरह अच्छे उपाय टिप्स आप लोगों के लिए लेकर आऊँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा और अपनी ज़िंदगी में व्यस्त रहिएगा। जय श्री राम।